नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज परमेश्वर प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और ये रात्रि कल सुबह 4:03 तक, उसके बाद दशमी लग जाती है और
आज है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। तो उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है कल सुबह 6:27 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 6 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 10 और 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 9 पर व्याख्यान किया था, जिसमें ईश्वर के लिए यज्ञ कर्म की महिमा कही। वो कैसे? तो ये आगे 9 से लेके 16 तक 7 श्लोक जो है 6-7 श्लोक है, वह यज्ञ की महिमा कहने जा रहे हैं कि यज्ञार्थात यानी ईश्वरार्थ सामूहिक प्रयत्न जिसको यज्ञ कहते, समष्टि सेवा और अपना स्वधर्म करना, देव पूजा है, शास्त्र तक कर्म है, आरएनडी है, ईश्वर निश्चित सबके हित भले परोपकार के लिए जो किया जाते वो यज्ञ होता है। तो ये यज्ञ निमित्त को छोड़कर जो कर्म अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार, अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ के लिए किया गया,
तो वह मनुष्य समाज व्यष्टि समष्टि अपने अपने पाप पुण्य कर्म बंधनों में बंध जाता है। इसीलिए राग द्वेष आसक्ति काम क्रोध लोभ फल की आकांक्षा छोड़कर ईश्वरार्थ, ईश्वर ने जो स्वधर्म कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म वर्तमान देश काल परिस्थिति प्रारब्ध अनुसार ईश्वरार्थ यज्ञ निमित्त अपने कर्तव्य कर्म स्वधर्म समाचरक यानी शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार परंपरा के अनुसार अच्छी तरह अपने स्वधर्म का आचरण करो। अब यहाँ भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में भी कहा कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। तो इसी अध्याय में तीसरे श्लोक में पहले भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योग जो है वो वेद शास्त्रों में कहा गया है भगवान के द्वारा। तो यह निष्काम ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म योग, इसी को कर्म योग भी कह सकते, यज्ञ निष्काम ईश्वरार्थ। तो ये अब भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही मैंने ये निष्काम कर्म योग कहा था, उसी को मैं यहाँ पुनः कहने जा रहा। यानी सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि चलाने के लिए यज्ञ कर्म की कर्तव्यता स्वयं भगवान ने सबके लिए निर्धारित कर दी है। भगवान का आदेश कि भाई अपना स्वधर्म ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए करे, तो अवश्य कर्तव्य है। तो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, सृष्टि के प्रारंभ से ही ये नियम भगवान ने लगाए हैं। जब सृष्टि सर्जन की थी सभी प्राणियों, तो फिर वो भगवान आगे श्लोक 10 में कहते कि ये कर्तव्य मनुष्य के लिए है, तो उससे मनुष्य का क्या होगा कल्याण। बोले वो आगे भगवान श्लोक में कहते हैं कि यदि वो ईश्वरार्थ समस्त स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है तो वह बहुत ही आध्यात्मिक भौतिक दैवी और पारमार्थिक उन्नति को प्राप्त होता है। यानी उसकी जो समृद्धि वृद्धि अभ्युदय श्रेय निश्चित हो जाता। तो यह अब भगवान आगे श्लोक नंबर 10 में कह रहे हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। तो जो मनुष्य अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म न करते हैं तो अधर्म पाप को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अपना स्वधर्म ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए करता है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्रजापति पुरा सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा। प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं के रूप में बनकर उसे बनाने वाले, उन्होंने स्वयं के रूप में प्रजा की सृष्टि की, स्वयं रचकर स्वयं ही उसमें प्रजा रूप में प्रकट हुए, सृष्टवा का। फिर उन्होंने प्रजा को कहा कि तुम सभी वर्णाश्रम धर्म अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करो, और फिर वृद्धि को प्राप्त हो। वृद्धि यानी अभ्युदय श्रेय,
प्रसविष्यध्वम कहा कि क्रम से वृद्धि को, प्रसव यानी जो क्रम से गर्भ में बालक 1 महीना 2 महीना क्रम से वृद्धि होती, एकदम बालक का जन्म नहीं होता। ऐसे सृष्टि में नियम है कि सब कुछ क्रम से वृद्धि को प्राप्त हो, एकदम एकाएक वृद्धि नहीं होती, अभ्युदय श्रेय नहीं होता, क्रम से। इसीलिए संसार में भी जो भी कार्य करते वो क्रम से प्रगति करते, एकदम प्रगति नहीं। अध्यात्म जगत में भी धर्मात्मा है, वो क्रम से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता। तो हर जगह सृष्टि में क्रम है। इसे कहते प्रसविष्यध्व, क्रम से वृद्धि प्राप्त। तो ये निष्काम ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म जो है, मनुष्यों को अपनी विषय इच्छित इष्ट काम यानी अपनी जो इच्छाएं है, कामनाएं है, जरूरतें हैं, वो सारी पूर्ण करते हैं। तो अभी आवश्यकताएं पूरी इस यज्ञ के द्वारा हो जाती, व्यष्टि समष्टि सबकी। वो यज्ञ से ही होता है, व्यष्टि समष्टि की आवश्यकता। तो यहाँ सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजा, प्रजा का मतलब होता है संतान, संतति, मनुष्यों की सृष्टि और सारी सृष्टि उत्पन्न कर प्रजापति ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा जी ने कहा, अपनी प्रजाओं को कहा कि तुम इस निष्काम ईश्वरार्थ वर्णाश्रम स्वधर्म कर्तव्य कर्म यज्ञ के द्वारा उन्नति करो और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करो। तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सृष्टि में सभी प्रजा प्राणी जो उत्पन्न हुए, उसके अधिपति परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही स्वयं प्रजाओं के रूप में बनकर उसे बनाया, यानी अलग नहीं है, स्वयं बनकर बनाया। तो उन्होंने स्वयं ही प्रजा बनकर प्रजाओं की सृष्टि की, और जब प्रजाओं और उसमें यज्ञ के साथ सृष्टि का निर्माण किया, तो उसके साथ कर्मों को बनाए, यज्ञ कर्म स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट होकर यज्ञों को, यज्ञ कर्म को स्वयं यज्ञ के द्वारा ही सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म संपन्न हो सकते हैं। तो जितने भी कर्म है 3 विभाग में, भौतिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म और दैवी कर्म, ये सारे इस यज्ञ के द्वारा संपन्न हो सकते। तो वेद में कहा गया है, अच्छी कथा है एक, कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उसमें पहले पशुओं को बनाया, गाय बनाई, भेड़ बनाई, घोड़े बनाए, बकरी बनाई। तो सारे देवताओं को कहा कि तुम लोग इस शरीर में बैठ जाओ। देवताओं ने गाय बकरी भैंस का शरीर देखा तो कहा, इसे हमारे बैठने लायक नहीं है, हम इसमें नहीं रह सकते, हमारे रहने लायक इसमें नहीं है ये शरीर, हम इस शरीर में ठीक से नहीं रह पाए, इसलिए हमें इसमें नहीं बैठेंगे। तो फिर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर निर्माण किया, जो हमारा आज मनुष्य का स्त्री पुरुष शरीर। तो मनुष्य स्त्री पुरुष शरीर का निर्माण होकर देखकर देवताओं ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये मनुष्य शरीर हमारे रहने लायक है, आपने हमारे लिए ठीक से बनाया है, तो हम सभी देवता इसमें बैठेंगे, रहेंगे। तो सारे देवता मनुष्य शरीर में बैठ गए
अब ये देवता बैठ गए, शरीर भी बन गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो तो ऐसे मुर्दे की तरह पड़ा है। भगवान ने सोचा कि मैंने सबको, बैठ गए हैं, शरीर भी बना दिया, तो ये शरीर कुछ हिलता डुलता नहीं, कुछ करता नहीं। तब भगवान ने सोचा कि ये देवता और ये शरीर मेरे बिना चल नहीं सकता। तो परमात्मा ने सोचा कि चलो मैं इसके अंदर प्रवेश क्योंकि कोई काम परमेश्वर के बिना हो नहीं सकता। तो भगवान इस मनुष्य शरीर के अंदर प्रविष्ट हुए। जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए, वैसे ही सारा शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि और सभी देवता, सारा यंत्र मानो कि अपने अपने काम करने लग गए। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच महाभूत, पंच विषय, सारा इंद्रियों के साथ सभी यंत्र काम करने लगे। अब सारी इंद्रिया, 24 तत्व है ना, सब अपने अपने काम में लगे। तो बिना परमात्मा के सृष्टि की किसी भी अंग का संचालन हो नहीं सकता। जैसे बिना बिजली के, करंट के हमारे घर के कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का संचालन हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार बिना परमात्मा के संसार में कुछ संचालित हो नहीं, न अध्यात्म, न भौतिक, न दैव। तो उस परमात्मा के द्वारा सृष्टि के अंदर हर भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय में अपने अपने कर्म करने की शक्ति आ जाती है। भौतिक विषय अपना काम करने लगता है, अध्यात्म विषय अपना, दैव विषय अपना अपना काम करने लगता। जैसे बिजली करंट आने से इलेक्ट्रिक पंखे, बल्ब सब अपना अपना, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो इस परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि में सबको अपने अपने कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो परमात्मा अंदर बैठा, बाहर बैठा, सर्वत्र बैठा, नित्य रहता है। तो हम तुम सब, सारा संसार देखो, परमेश्वर के लिए कर्म करते हैं, तो वह यज्ञ हो जाता, क्योंकि वो बैठा हुआ है ना। तुरंत ईश्वर सृष्टि से कर, तुरंत ईश्वर प्रसन्न हो जाता, अरे इसने मेरे लिए काम किया, क्योंकि वो वहां उपस्थित है। तो जब हम यज्ञ कर्म ईश्वरार्थ करते हैं, तो यज्ञ जो है वह तुरंत ईश्वर को समर्पित होने के कारण ईश्वर वहां उसके साथ जुड़ जाते, प्रसन्न हो जाते। जैसे राजा है, राजा के लिए जब मंत्रिमंडल कार्य करता है, राजा को पता चलता है कि मंत्रियों ने अच्छा काम किया है, मंत्रिमंडल, तो राजा प्रसन्न हो जाता, मंत्री को विशेष भेंट देते, पुरस्कार देते हैं। क्योंकि और यदि ठीक से काम नहीं करता, तो नाराज भी हो जाता। जैसे राजा मंत्रिमंडल से प्रसन्न होता है, नाराज, ऐसे भगवान भी अपनी प्रजाओं से प्रसन्न भी होते, नाराज भी होते। जब वो ठीक से धर्म यज्ञ करता है, तो भगवान प्रसन्न होकर उसे भेंट भी देते, परमार्थ, और नहीं करते दंड भी देते हैं। तो ये जो हमारा वर्तमान संसार चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि के प्रारंभ से, ब्रह्मा जी ने जब बनाया तब से एक महायज्ञ चल रहा है। और इसमें हम तुम सब अपना अपना योगदान देते हैं। तो सब अपना अपना हिस्सा, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, देवता भी, इंद्रिया भी अपना अपना सेवा देते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि सब देते रहते हैं, लेते भी है। तो अपने अपने कार्य, कार्य यानी कर्तव्य, तो सभी मनुष्य अपने अपने स्वधर्म कर्तव्य करते हैं, तभी ये संसार सृष्टि ठीक से चल रही है, चलती है। ईश्वर की प्रेरणा तो है, अपने आप तो नहीं चलती, लेकिन उसमें भी ईश्वर के नियम है कि सभी अपना स्वधर्म करेंगे तब सृष्टि ठीक से चलेगी। यज्ञ रूपी कर्म, तो ईश्वर तो बैठा है, फिर भी मनुष्य को अपना स्वधर्म करने की स्वतंत्रता, तो वही काम करवाता है सबके द्वारा। एक दूसरे के लिए काम होता है। जैसे आप बस में बैठ गए, तो आपकी गंतव्य यात्रा है कि ऋषिकेश से आपको देहरादून जाना है। तो वहां ड्राइवर है, बस चला रहा है, कंडक्टर है, वो टिकट काट रहा है, और सब यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने काम की ओर जा रहे हैं। तो ऋषिकेश से बस में बैठ गए, तो एक दूसरे के द्वारा ये जो है परस्पर सहयोग से बस चलती है। तो वहां 30-40 पैसेंजर है, उन्होंने टिकट ली है, बस ड्राइवर चला रहा है, कंडक्टर टिकट काट कर सबको दे रहा है, और वह जो राज्य परिवहन निगम है वो बस ड्राइवर को महीने की तनख्वाह देता है, कंडक्टर को भी उसकी तनख्वाह देता है। उसका भी काम होता है, पैसेंजर का भी काम होता है, और परस्पर पैसेंजर एक दूसरे के काम में आते हैं। अकेला पैसेंजर टैक्सी करके जाएगा तो उसमें उसे बहुत बड़ा बिल देना पड़ेगा। तो वहां वो टैक्सी वाला कहेगा 5,000 रुपये लगेंगे, 3, और वो बस में बैठ जाएगा तो 50-100 रुपये में पहुंच जाएगा। तो सारे पैसेंजरों को भी कल्याण और लाभ होगा, एक दूसरे को अपना काम सहायक हो गए। तो इस प्रकार जैसे बस चलती है, कंडक्टर, ड्राइवर, यात्री परस्पर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अपना अपना काम कर रख के सहायक हो जाते, ऐसे ही सृष्टि चलती है सारी। पंच महाभूत है, सारे विषय है संसार में। कोई भी कारोबार व्यापार चलता है तो वो भी परस्पर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अपना अपना काम करवाते हैं, दोनों का लाभ हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो इस तरह यह सृष्टि चलती है। अब देखो, मनुष्य यदि अपना कर्म ईश्वरार्थ यज्ञ भावना से करेंगे तो उसका फल सभी को मिलता है, और सभी लोग जो करते हैं उसका फल हमको भी मिलता है। अभी भी यही हो रहा है संसार में। हमने जैसे बस का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह सबके कर्म एक दूसरे के सहायक हो जाए। लेकिन आजकल मनुष्य ये बात को जानते नहीं कि मेरा काम पैसे से हो गया, मैंने टिकट ले ली, अपनी सीट पर बैठ गया। अब वो परस्पर एक दूसरे का यज्ञ चल रहा है, ईश्वर ये सबको सहायक हो रहे हैं, ऐसी बात समझते नहीं, क्योंकि गीता पढ़े नहीं और आम आदमी है, अज्ञानी है। तो इस रहस्य को जानते समझते नहीं। इसका कारण ये है कि अज्ञान है। कि भाई आप ऋषिकेश से देहरादून जा रहे, वो भी यज्ञ है, उसमें भी सब अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। तो ये सारा नहीं जान पाते सामान्य मनुष्य, तो फिर वो परमार्थ की बात तो कैसे समझ पाए। इसलिए वह परमार्थ की ओर नहीं जा पाते, क्योंकि उस यज्ञ भावना को समझ ही नहीं पा रहे। अज्ञान से हम इस अपने स्वधर्म स्वार्थ कर्म में डूब जाते कि भाई ईश्वरीय कार्य हो रहा है, लेकिन वो अपना वो स्वार्थ, वो कंडक्टर समझता है मुझे तनख्वाह मिल रही है, मैं टिकट, मुझे क्या लेना देना।
फिर वो ड्राइवर कहता है मैं ड्राइविंग करता हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, ड्राइविंग करता हूँ, 8 घंटा ड्यूटी। वो कहता है पैसेंजर मैंने पैसे दे दिए, मैं 100 रुपए की टिकट ली, मैं मुझे क्या लेना देना दूसरे पैसेंजरों से, कोई ड्राइवर से, कंडक्टर, मैं अपनी यात्रा अपने काम के लिए देहरादून जा रहा हूँ। तो सारे मनुष्य ऐसा ही सोचते, बस में ऐसा एक भी कंडक्टर नहीं सोचता कि यज्ञ हो रहा है, बस चल रही है, ऋषिकेश से देहरादून जा रहे, ईश्वर चला रहा है। ऐसी बुद्धि नहीं होती, क्योंकि समझ ही नहीं, ज्ञान ही नहीं कि ये भी एक यज्ञ है, ऋषिकेश से देहरादून बस यात्रा चल, सभी अपनी अपनी आहुति दे रहे हो, भगवान सबसे काम करवा रहे हैं, ईश्वर की सत्ता है। लेकिन वो समझते पैसे से हो रहा है, उसको भी तनख्वाह मिल रही है, तो पैसे से काम चल रहा है, कंडक्टर भी पैसे के लिए काम कर रहा है, ड्राइवर पैसेंजर भी अपने पैसे देकर जा रहा है। यानी सारा संसार 90% लोग ऐसा ही सोचते कि पैसे से बस चल रही है। अरे भाई, ईश्वर के यज्ञ है, ये कोई विवेक ही नहीं है, जड़ बुद्धि, अज्ञान। तो यह फिर वो पैसे से सब हो रहा है, तो ईश्वर तो आएगा नहीं जीवन में, फिर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मेरा तेरा आपाधापी में फिर वो संसार में डूब जाता है, तो परमात्म रूपी फल नहीं मिल पाता, कि वो स्वार्थ है ना, यज्ञ नहीं समझते, ईश्वरार्थ हो रहा है, उसमें आपको अपनी आहुति दी है, और सब देते ही है, देना ही है। तो ये सृष्टि में प्रजाओं को परमेश्वर ने कह दिया, सभी को, हम तुम सारे जितने भी प्राणी है, मनुष्य है, वृक्ष है, सभी यज्ञ करते। यह जो ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें हम लोग सब सदा सर्वत्र विषयों को उत्पन्न करते हैं और भोगते हैं। तो उत्पादन भी होना चाहिए, भोग भी होना, तो फिर आप प्रगति करोगे। तो कहा प्रसविष्यध्वम, क्रम से बढ़ोगे। यहाँ जो प्रसविष्यध्वम है ना, वो सृष्टि में क्रम है, सब जगह क्रम से वृद्धि होती। वो किसान है, खेती में पहले खेती बाड़ी के लिए मेहनत करता है, पहले जोतता है, फिर बी बोता है, और फिर वह फसल भी आती है 3 4 6 महीने में। तो क्रम से वृद्धि होती, समृद्धि सीधी नहीं आती। कोई भी मनुष्य है, उसे क्रम से ही वृद्धि होती है, चाहे अध्यात्म जगत हो, चाहे भौतिक हो, चाहे दैवी हो। कोई एकाएक मनुष्य एकदम वृद्धि टॉप पर नहीं पहुंच जाता, उसने कहीं से शुरुआत की, शून्य से फिर एक शुरू होता है, एक से दो, दो से तीन, सीधे बिना शून्य बिना एक बिना दो बिना तीन के सीधे 9 10 नहीं पहुंच जाता। तो नंबर है, क्रम है, सृष्टि का ये सारा नियम है, ईश्वर ने बनाए हैं, और उसी से उसका अभ्युदय श्रेय होता है। अब ये जो कहा कि इस तरह मनुष्य जैसे अपना स्वधर्म कर्म क्रम से उन्नति करता है, वृद्धि करता है, और वह उत्पादन करता है, जितना उत्पन्न करते हैं उतना उसका लाभ होता है। यज्ञ के द्वारा ही अपनी उन्नति करो, ऐसा भगवान ने कहा, वो भी क्रम से। यह जो यज्ञ है, यह जो आपका प्रिय इच्छा है, कामना है, यदि कामना वाले हैं तो आपकी कामना पूरी करो, और जो कामना वाले निष्काम है तो बुद्धि शुद्धि से आत्मज्ञान मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। तो इस तरह यज्ञ के द्वारा ही तुम प्रगति कर सकते हो, उन्नति कर सकते हो। अपनी उन्नति प्रगति का केंद्र बिंदु यज्ञ को बनाओ, यज्ञ है, और वही सारी मनोकामनाएं पूर्ण प्रिय विषयों को प्राप्त कराने वाला, ये भगवान ने कहा इष्ट काम धुक। क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा ही मनुष्य, समाज, संस्था, राष्ट्र, विश्व सभी अपनी अपनी आवश्यकता, अपनी प्यारी आवश्यक जो आध्यात्मिक भौतिक दैवी उन्नति प्राप्त करते हैं। तो वह इष्ट काम दुख कहा भगवान।
दुग्धति इति दुख, दोहन करे, जैसे गाय का दोहन करते, गाय को घास खिलाएंगे तब तो गाय दूध देंगी ना। तो ऐसे ही सृष्टि में हम अपना योगदान देंगे तो सृष्टि हमें वापस अपने को देंगी। इच्छित जो हमारी मनोकामना है या हमारे परमार्थ है, सकाम हो या निष्काम हो। तो निष्काम यदि है तो मोक्ष का हेतु बुद्धि शुद्धि के द्वारा आप परमार्थ कर्म योग ध्यान योग के योग्य बन जाते। तो भौतिक अध्यात्म दैव और पारमार्थिक अभ्युदय श्रेय प्राप्त हो जाते हैं इसी यज्ञ के द्वारा, ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म करने से। अब ये यज्ञ जो है वो क्या है? बोले वो हमारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म है। तो ये यज्ञ रूपी स्वधर्म कर्तव्य कर्म किस तरह मनुष्य के जीवन में समृद्धि लाता है, आध्यात्मिक भौतिक दैवी, ये अब भगवान समझाते हैं आगे के श्लोक में 11 कि इसी के द्वारा मनुष्य अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी और पारमार्थी उन्नति करता है, प्रगति करता है। और ऐसे ही सभी मनुष्य अपने एक दूसरे को सहायक होकर प्रगति करते हैं। तो ये जो श्लोक है वहां नियम है। संसार में सृष्टि में यज्ञ से ही सारा, पंच महाभूत भी यज्ञ करते हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, सूर्य भी यज्ञ कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। नदी है, सबको शीतल जल बहती रहती है। फूल है, वो सुगंध देता है। फल है, वो वृक्ष देता है। वृक्ष है, फल और फूल देते हैं। संसार में देखो आसपास सभी जगह यज्ञ ही चल रहा है। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, पूर्णिमा अमावस्या होती है, सभी देवता, सभी विषय, यहाँ तक कि आपके घर में दूध वाला आता है वो भी यज्ञ करता है। ऐसा नहीं कि पैसे से मुझे दूध मिल गया है। अरे भाई, वो भी गौशाला में गाय को पालन करता है, घास खिलाता है, दूध दो के आपके घर तक पहुंचाता है। तो यज्ञ एक दूसरे के सहायक होते। अखबार वाला है, वो अखबार लाके आपके घर में डाल जाता, वो भी यज्ञ है, समष्टि यज्ञ है। इतने करोड़ों अखबार घर घर में पहुंच जाते सुबह, तो सभी एक दूसरे के सहायक होते। तो ये देखो सृष्टि में आप नित्य सुबह से शाम यज्ञ होता। सब्जी वाला आता है, वो भी आपके घर के दरवाजे पर, तो वो भी यज्ञ है कि एक दूसरे को सहायक होते हैं। तो ये सारा संसार यज्ञ से ही चलता। अब यहाँ जो मनुष्य अज्ञान के कारण समझता है कि वो सब अपने स्वार्थ और अपने लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, ये सब संसार पागल है, दुनिया वाले सब पैसे के दीवाने, कोई किसी का सहाय नहीं, ये सब गलत सोच। सारा परस्पर सहाय होके ही सृष्टि चलती। जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में भी देखो सारे ऊपर नर्स नर्स है, डॉक्टर है, सारे अपना अपना यज्ञ करते हैं और उनको अपनी तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन एक दूसरे को सहायक तो होते हैं, वो दर्दी को इलाज करते हैं, उसका सारा देखभाल करते हैं। तो सारा सृष्टि में सर्वत्र देखो, सर्वत्र ये यज्ञ चक्र ही चल रहा है। और ईश्वर भावना से करेंगे, ठीक से ईश्वरार्थ करने से तुम उन्नति करोगे, प्रगति करोगे। तो ये अब समझाते हैं श्लोक नंबर 11 में। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। यहाँ संसार यज्ञ का स्वरूप बता रहे कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो,
और वो देवता तुमको उन्नत करे। ते देवा भावयन्तु, एवं परस्पर एक दूसरों को सहायक होकर उन्नति करते हुए तुम परम श्रेयम, परम परमार्थ मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म से देवताओं का संवर्धन करो, देवताओं को उन्नत करो, बढ़ाओ, शक्ति संपन्न करो, और देवता तुम्हें शक्ति संपन्न करें, परस्पर एक दूसरे। तो ये देवता का अर्थ होता है जो देवता है वह प्रकाशक है, शक्ति है, शक्ति सत्ता। तो शक्ति संपन्न को सहायक करो तो तुम्हें उनसे शक्ति मिलेगी। द्योतनाथ देव का जो प्रकाशित करता है शक्ति, तो हमारी इंद्रिय जो है, आंख है वो देवता है, रूप प्रकाशित कर, कान है देवता है, शब्द प्रकाशित कर, नाक है देवता, गंध प्रकाशित कर, तो ये भी हमारी इंद्रिया है, ये भी देवता है। तो उसका भी ख्याल रखो, इंद्रिय को बढ़ाओ। इंद्र वरुण आदि भी देवता है, 33 प्रकार के देवता है, तो वो देवता भी हमारे लिए कार्य करते हैं। इसीलिए अपना स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे को सहायक होकर उन्नत बनावे। वो तब होगा जब सभी अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म जो ईश्वर ने दिया है वो करे, तभी तो होगा ना। अभी स्वधर्म कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो सभी को हानि होगी। तो ये यज्ञ के द्वारा सभी देवता को वृद्धि करो। देवता, देवता से दोनों समझना, व्यष्टि देवता हमारे अंदर जो 10 इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, और समष्टि देवता सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, प्रजापति, चंद्रमा, ये सब समष्टि देवता। देवता का मतलब केवल व्यष्टि नहीं, समष्टि और व्यष्टि दोनों हमारे अंदर जो है इंद्रिय रूप में, और बाहर सर्वव्याप्त है, सूर्य है, चंद्र है, ये सब 33 देवता। देवता अधिदैव भी है और अध्यात्म भी। अध्यात्म यानी हमारी आंख, नाक, कान, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अध्यात्म देवता है। और जो बाहर है सूर्य, चंद्र आदि, ये अधिदैव देव, शरीर में बैठे हुए और ब्रह्मांड में बैठे हुए। शरीर में बैठे उनके रूप को व्यष्टि और ब्रह्मांड में बैठे उनको समष्टि कहते हैं। देवता है, आंख हमारे शरीर में है वो देवता है, कान है, हाथ है, पैर है, ये सब देवता है, मन, बुद्धि, और बाहर जो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये समष्टि देवता है। जब हम यज्ञ के रूप में आचरण करते तो हमारी सभी इंद्रिया स्वस्थ रहेगी और करने लायक होंगी, कर्म करने लायक, श्रेष्ठ, पुष्ट होगी। यज्ञ करने से इंद्रिया पुष्ट होती, देवता प्रसन्न होते। इसीलिए इंद्रिय के देवता को पुष्ट करे, यज्ञ करेंगे। इसलिए जो लोग यज्ञ भावना से अपना जीवन, उनका शरीर इंद्रिया पुष्ट होती है, रुष्ट पुष्ट स्वस्थ होती है। हमारे यहाँ संत थे तो 90 साल के थे, तो भी वो अपना टहलने जाते थे, चश्मा भी नहीं था उनको, आंखें, अखबार पढ़ लेते थे। तो जीवन यज्ञ में है ना, और जिसका जीवन यज्ञ में है उसकी इंद्रिया भी सारी 90-100 साल तक स्वस्थ रहती। अब जो भोग में है, यज्ञ है ही नहीं, तो वो बीमार, दवाई खाते रहता है, परेशान रहता है। आज के युग में तो ऐसा ही है, 80-90% यज्ञ भावना ही नहीं, दवाई खाओ और अपने को स्वस्थ रखने का सपना देखो, वो तो सपना है। स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ भावना से अपना स्वधर्म करेंगे तो इंद्रिया भी स्वस्थ रहेंगी, मन भी स्वस्थ, बुद्धि भी उत्तम श्रेष्ठ होगी, पुष्ट हो। तो इस तरह
समष्टि भी पुष्ट हो जाती है, तो हमारे शरीर में रहने वाली 10 इंद्रियों को भी देवता कहते हैं। देव का अर्थ समझ लो, प्रकाश करने वाले, ज्ञान को प्रकाश। देव का अर्थ होता है ज्ञान प्रकाशक। इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है, इसीलिए उसको भी देवता कहते हैं। बाहर सारे संसार की सृष्टि का सूर्य है, प्रकाशित करता है। तो बाहर जो प्रकाशमान सूर्य है, जिससे प्रकाश से सारे संसार में सब काम होते हैं, तो सूर्य को भी देवता कहते। तो यज्ञ कर्म हम करेंगे तो जब समष्टि भी और व्यष्टि दोनों परस्पर उन्नति को प्राप्त होगी, पुष्टि होती है। तो इस श्लोक पर कल और विचार करेंगे। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, जिसमें मनुष्य को अपने अधिकार स्वधर्म कर्तव्य में रहकर अपना स्वधर्म करना है। क्योंकि ये जो देवता लोग हैं, अध्यात्म भौतिक दैवी शक्तियां है, ये सारा जो है ईश्वर के यज्ञ रूप में कार्य कर रहा है। इसीलिए मनुष्य हो या देवता हो, अपने पास जो अच्छे से अच्छा शक्ति है, कार्य है, विषय है, वह देना, इसे यज्ञ कहते। तो हमारे पास अच्छे से अच्छा आता है, जैसा देंगे वैसा आएगा, सृष्टि का नियम है। अच्छा देंगे तो अच्छा आएगा, बुरा देंगे तो बुरा आएगा। घटिया माल देंगे तो घटिया आएगा, बढ़िया माल तो बढ़िया माल आएगा। जैसा देंगे वैसा दाता देता है। तो यहाँ सारा जो है अपने आत्मा कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए यज्ञ, आत्मन मोक्षाय जगत हिताय च, ये वेद मंत्र। तो यही परमार्थ है कि यज्ञ के द्वारा हमारा आत्मा का कल्याण, हमारा भी उन्नति होती है और विश्व का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए यज्ञ क्यों करना चाहिए? जिससे कि सबकी उन्नति हो, प्रगति हो, ये भगवान कह रहे हैं। तो इस पर तो हम कल विचार करेंगे। आज जो श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक। तो मनुष्य जो अपना स्वधर्म कर्म नहीं करता, उसकी कैसे दुर्गति होती है, और जो अपना स्वधर्म कर्म ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए कर, उसकी उन्नति होती है। कैसे? तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में पूरा प्रजापति भगवान ने, ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा की उत्पत्ति की। यानी प्रजा, सृष्टि की उत्पत्ति। प्रजा का मतलब होता है ये मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनका अपना यज्ञ स्वधर्म। वो स्वधर्म, ब्राह्मण का स्वधर्म पढ़ना पढ़ाना है, क्षत्रिय का सुरक्षा धर्म रक्षा करना है, वैश्य का आदान प्रदान व्यापार वैसा, और शूद्र का सेवा करना है। तो ये सब का स्वधर्म सृष्टि के प्रारंभ से ही निर्धारित। और फिर उनसे कहा कि तुम लोग अपने वर्णाश्रम स्वधर्म कर्म यज्ञ के द्वारा क्रम से वृद्धि को प्राप्त, प्रसविष्यध्वम्। और वृद्धि क्या है? ये मोटर गाड़ी, बंगला, करोड़पति, अरबपति बनना, ये वृद्धि नहीं है। मोक्ष को प्राप्त करना, योग को प्राप्त करना, निष्काम परमार्थ में लगना, ये सबसे बड़ी वृद्धि है, प्रगति है। तो क्रम से तुम धर्मात्मा बनोगे, सकाम कर्म करोगे, तो फिर उसके बाद आपको प्रेरणा होगी। जब आप निष्काम करोगे तो फिर परमार्थ मोक्ष की ओर आगे बढ़ोगे, और सकाम करोगे तो अपनी कामना पूर्ति, भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करोगे। तो फिर उसके बाद क्रम नहीं है यहाँ, या तो आप सकाम करो या निष्काम करो। सकाम करोगे तो अभ्युदय भौतिक समृद्धि, और निष्काम करोगे तो आध्यात्मिक पारमार्थिक मोक्ष बुद्धि शुद्धि, और उस योग साधना में आगे बढ़ सकते।
तो इस प्रकार सभी मनुष्य अपने अपने इष्ट इच्छित मनोकामनाएं, भाई सबकी कामनाएं मोक्ष की नहीं होती, ज्यादातर लोग जो हृदय सकाम होते अपनी मनोकामना पूर्ण कर, वो भी यहाँ कहते जिसकी जो भी कामना है, प्यारी कामनाएं, मनचाही कामनाएं, वह भी इस यज्ञ के द्वारा पूरी हो जाती, और मोक्ष की कामना है वो भी इसी यज्ञ कर्म के द्वारा ही पूरी होती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाति व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी। हाँ मीरा बोलिए। स्वामी जी, आपने फिर से इतना अच्छी तरह से समझाया कि भगवान ने सृष्टि बनाने के बाद हमको बेसहारा नहीं छोड़ा है। हम सबके पास एक कामधेनु दे के रखा है, लेकिन हाँ जी। उसका दुहने का तरीका ये है कि तुम अपना स्वधर्म करो, यज्ञ करो, और हम्म इस भगवान के नाटक में टेक योर पार्ट। मतलब हम लोग सब अपने रोल करते हैं। जैसे आपने बस का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया कि हमने पैसा दे दिया तो हमने पहुंचा, ऐसा नहीं। वो बस ड्राइवर भी होना चाहिए वहाँ, गाड़ी भी होना हम्म चाहिए। मीन्स हम्म नॉट ओनली दैट, एक सिंगल पैसेंजर को वो लेके नहीं जाएगा, बाकी पैसेंजर्स भी हम्म। हमें जरूरत है। हाँ जी। और ये इतना ब्यूटीफुल एग्जांपल से आपने कर दिया। कामधेनु है हम सबके पास, लेकिन उसको हाँ दुहना दुहना है यज्ञ करके। वो एक ही तरीका है उसको दुहने का। अ, वही बहुत ही यज्ञ अच्छी कर्म तरह ही से। कामधेनु है, जो अपना हाँ यत्न कर्म है, स्वधर्म है, हाँ। कर्तव्य है, सब हम्म। अपने अपने स्तर से वर्तमान प्रारब्ध अनुसार करे। सबका प्रारब्ध एक समान नहीं होता ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, ये अपना स्वधर्म करे, उसमें सारा यज्ञ ईश्वर ने आपको वहां निमित्त बनाया है। नहीं मुझे और नहीं, मुझे तो फायदा होना चाहिए, लाभ राग द्वेष काम क्रोध लोभ, तो फिर आप अपना स्वधर्म नहीं करोगे, परेशान हो जाओ, दूसरों को भी परेशान करो। और वो ड्राइवर भी यज्ञ करता है कि वो ड्राइव करने के लिए आया उधर, वो उसका यज्ञ हाँ है। हाँ और वो पेट्रोल डाल के रखा है, गाड़ी धो के हाँ भी सब रखा है। मतलब सब लोगों ने अपना यज्ञ किया तो ही अपन पैसा देके पहुंच सकते हैं जिधर जाना है। ऐसा नहीं हाँ कि पैसा दिया तो जी। पहुंच गए। हाँ ये तो ना समझी है ना, यही तो ज्यादातर मनुष्य समझते सब पैसा से हो रहा है दुनिया में। सोचते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं। हाँ। ईश्वर को आज समझते ही नहीं कि ईश्वर
का यज्ञ चल रहा है, लेकिन आज के 90%, क्या मैं कहूँ 95% मनुष्य जो गीता नहीं पढ़े, उनको तो यही सोच है कि सब पैसे से ही काम हो रहा है। काम होता है, हाँ। यही तो गलत फहमी है ना समझी है। ये कितना तो बड़ा वो पैसे जानते ही वाला होगा, अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए भी तो लोग हाँ चाहिए ना वहां पे। हाँ, वो सब अपना यज्ञ पैसा है, कैसे। पूरा यज्ञ सब, है। सभी ह्यूमन रिसोर्सेस, नेचुरल हर रिसोर्सेस चीज, सब हर मिलेंगे चीज, तब हाँ। खेती बाड़ी आपने ये होगी पहले भी सामान। बताया था, हाँ। हम्म। नेचुरल रिसोर्सेस भी तो होना चाहिए उधर। हाँ, दोनों ह्यूमन रिसोर्सेज भी भगवान ने लगाए, नेचुरल रिसोर्स भी भगवान, तो यज्ञ है। दोनों रिसोर्सेज होंगे तब तो इंडस्ट्रियां चलेंगी, कामनाएं चलेंगी। वो भी यज्ञ है। अब उनका तो एक ही लक्ष्य है कि हमें ईश्वर ने दिया तो हम उसको बस प्रॉफिट कमा के अपना 5 स्टार भोग करो। तो ये राक्षसी वृत्ति हो गई ना, फिर वो दुर्गति होती है। इनकी क्या दुर्गति होती है ना, परमार्थ उनका हो नहीं सकता ना। हम्म, तो जो भोग बुद्धि वाले हैं, वो पर धर्मात्मा है, यज्ञ करता है, तो वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए कमाते हैं, खाते हैं, भोग करते हैं, संग्रह करते हैं, फिर ऐसे दुर्गति को जाते हैं। हम्म, यदि वो परमार्थ के ईश्वर भाव से करे तो वो अपने इस कर्म बंधन से छुटकर परमार्थ योग साधना में लगे। हम्म, लेकिन धर्मार्थ करे तब योग साधना की योग्यता कर बनेगी ना। अब हम्म, वो धर्मार्थ ना करे, स्वार्थ में डूबा है, तो व्यष्टि समष्टि, तो फिर वो उसका फल उसे भोगना पड़ता है। वही सारी समस्या है दुनिया में व्यष्टि। अन्यथा ईश्वर ने कोई समस्या नहीं बनाई। हम्म। तो स्वामी जी, ऐसा समझने का ना, जैसे आपने बताया कि भगवान का रचाया हुआ ये बहुत बड़ा नाटक जो चल रहा है। महायज्ञ है, नाटक नहीं है, महायज्ञ है, चल रहा जो है इसमें। ड्रामा आप में हम, अपनी मतलब ऐसा है कि ड्रामा में हम लोग को जो रोल मिला है, हाँ इसमें इसमें एकदम ध्यान से ईश्वरार्थ हम अपने स्वधर्म भगवान का दिया हुआ करेंगे, तो वो भी एक हाँ, यज्ञ का तरीका है ना स्वामी जी। वही यज्ञ है ना, इसी से तो अच्छा, आप वही अपनी यज्ञ है। उन्नति करोगे, ओके। प्रगति हाँ। करोगे। अच्छा। तो समझे। मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा नहीं, वो हाँ, करता है, मुझे वैसा करना है, तो आप गए। हाँ, हाँ। ईश्वर ने यस। आपको मानो कि क्षुद्र बनाया है, तो आप क्षुद्र करो, सेवा करो, यज्ञ करो। ईश्वर, आप वो धर्मार्थ मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाओ। आप वैश्य हो, व्यापार करो, ईश्वरार्थ करो, भगवान ने खेती बाड़ी जैसे करो। रखा है, जैसे रखा हाँ है, जो दिया है उसमें आनंद हाँ, प्रारब्ध के और अनुसार राग ईश्वर द्वेष ने जो नहीं। निर्धारित दिया है, प्रारब्ध है। समझ गए स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत ओम बहुत नमो धन्यवाद। नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ शर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, ये श्लोक 11 में आपने व्यष्टि और समष्टि देव दोनों का बताया। जैसे व्यष्टि इंद्रियां और समष्टि जो है वो सूर्य चंद्र इंद्र। तो समष्टि से हमें फिर सृष्टि समझनी चाहिए, प्रकृति। क्योंकि जो ऐसे कर्म, आपने कहा कर्म योग, अपना कर्म करना, और कर्म योग में सबके भले के लिए करना, स्वयं एक स्वार्थ के रूप में नहीं करना। तो ये समष्टि देव जो आपने कहा, क्या इसका अर्थ जो है ये प्रकृति और संपूर्ण जो है समाज समझना चाहिए, या देवता विशेष? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि आप इस मंगलवार का व्रत इसलिए रखिए, या ये यज्ञ इस चीज के लिए करिए। जैसे कई बार कहते हैं, बरसात करने के लिए, इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। तो इसमें थोड़ा सा और व्याख्या करिए, समष्टि देव जो आपने। देखो यहाँ जितना भी व्यष्टि और समष्टि में देवता तो है ही, लेकिन जहां भी समष्टि है, वर्षा होती है, वरुण देव प्रसन्न होते हैं, ये तो वैदिक है। ये हमारे आसपास भी मानो कि हम वहाँ होटल में चले गए तो वहां भी समष्टि देवता है, उसका मैनेजर है, मालिक है, और हम अपना प्रसाद भोजन लेते, थाली का जो भी 100-200 दिया, तो वहां भी वो समष्टि यज्ञ है ना। इसीलिए हर जगह फैक्ट्री चल रही है तो वो भी समष्टि देवता है ना, उसका मालिक है, उसका मैनेजर है। सरकारें चल रही है तो प्रधानमंत्री है और ये मंत्रिमंडल है,
ये समष्टि देवता है ना, तभी तो भारत सरकार चलती है, सबका हित होता है। तो हर जगह ये तो उसी को भी देवता कहते हैं। ऐसा है नहीं कि इंद्र वरुण सूर्य ही समष्टि सृष्टि के देवता, ऐसा नहीं है। हर जगह जो भी यहाँ आश्रम में मानो कि कोई महंत है तो वो भी देवता है, समष्टि कार्य कर रहा है, उसको ईश्वर ने वहां प्रारब्ध से रखा है। तो समष्टि का परिप्रेक्ष्य केवल देवताओं के प्रति, सृष्टि के प्रति नहीं, लेकिन हर जगह जहां वो समष्टि स्थान में मैनेजर है, डायरेक्टर है, ये सब देवता ही। तो उसके माध्यम से कंपनियां चलती है, राजनीति चलती है, आश्रम चलते हैं, व्यवस्थाएं चलती है सारी। तो सबको अपने अपने कारोबार में व्यवस्था है। कहीं भी आप देखो तो कोई भी यूनिट चलता है तो केवल एक इंसान से नहीं चलता। बस चलती है, मैंने जो बस का एग्जाम दिया, वहां भी वो जो ड्राइवर है वो देवता है, समष्टि कंडक्टर है, बाकी सब 40-50 पैसेंजर है। एक तरह से तो इस सर्व तरह समाज व्यष्टि जो है समष्टि। वो, जी, सर्व हाँ समाज को, सबको समष्टि हाँ में, जी, हाँ, सारा समष्टि परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग हो नहीं सकते। ईश्वर ने ऐसी बनाई है, सिस्टम ही ऐसी है, जी, जी, जी। ओम नमो समष्टि और नारायण। व्यष्टि। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा, और सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको प्रणाम आज का स्वामी ओम जी। नमो, ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम बहुत नमो से नारायण। निवेदन ओम है, नमो नारायणाय। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।